आइए कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। गीत संगीत के वीडियो तो आप सुबह शाम देखते ही रहते हैं। कभी आपने इस शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के बारे में सोचा? नहीं सोचा? कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि आप निर्बल हैं या अन्य लोग निर्बल हैं। नहीं, सभी में अपना आत्मबल है। सभी को एक आत्मा संचालित करती है, लेकिन कुछ लोग इस बात को पहचान लेते हैं और कुछ जीवन भर इस यथार्थ से दूर रह जाते हैं। धन का खेल है दुनिया में, सभी तरफ धन के पीछे दौड़ रहे हैं लोग। लेकिन अगर भाग्य ने आपको आपकी आवश्यकता से ज्यादा धन दिया है तो कुछ ऐसा कीजिए कि औरों की भलाई हो। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे दिलदार जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर। नहीं तो सारा जीवन धन के पीछे दौड़ में ही बीत जाता है और मालूम नहीं चलता कि अंत कब आ गया। ये बात उतनी ही सत्य है कि आप भी परमात्मा का अंश हैं, जितना कि ये सत्य है कि परमात्मा है। अपने अंदर तो देखिए, बाहरी खोजते फिरते हैं सर्वशक्तिमान परमात्मा को। उस व्यक्ति को आप अमर कह सकते हैं, या उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया होता है जो किसी भी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता, किसी भी सांसारिक चीज के पीछे दौड़ता नहीं, कोई भी भौतिक सामग्री इकट्ठी नहीं करता। वो साधु हो गया, वो परम हो गया, वो परम में जा मिला है। शरीर जाने के बाद भी वो अमर रहेगा, क्योंकि उसको कोई लोभ ही नहीं है, उसको कोई चाहत ही नहीं है कुछ इकट्ठा करना। सोचिएगा जरूर। आप सोचते हैं कि आप पढ़े लिखे, आप औरों से अलग हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि आप जो बन गए हैं वो आपको आपकी सोच में ही बनाया है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। शब्द बहुत गौण होते हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तो क्या यात्रा करते हैं। शब्द तो कुछ समय में गायब हो जाते हैं, लेकिन आपके विचार बहुत दूर तक जाते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब आप किसी चीज पर विश्वास नहीं कर सकते। भगवान पर तो बिल्कुल भी नहीं। विश्वास से बल मिलता है, अंधविश्वास नहीं, विश्वास जिससे किसी की हानि ना हो, जिससे आप मजाक का पात्र न बने। सत्य को तो हजारों ढंग से कहा जा सकता है, लेकिन होता तो सत्य एक ही है ना। फिर लोग चाहे कितनी भी परिभाषाएं देते रहे। दुनिया एक व्यायामशाला है जहां हम लोग खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अर्थात आते हैं हम कितने निर्बल होते हैं, माँ बाप के सहारे होते हैं 10-15 वर्षों तक। वही खिलाते हैं, वही पिलाते हैं, वही नहलाते हैं, वही जीवन जीने के लिए धन देते हैं, वही चीजें खरीद के लाते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे निर्बल होते हैं, उनके द्वारा दी गई शिक्षा प्राप्त करके बड़े हो जाते हैं और फिर अपना कमाना शुरू करते हैं। आप स्वतंत्र हो जाते हैं। अब आप खुद को मजबूत बनाते हैं, मजबूत बनाते बनाते बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं
और अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस व्यायामशाला में कोई खुद को कितना भी मजबूत बना ले, आखिर काल देवता इंतजार कर रहा होता है। फिर चाहे आप मजबूत हो या दुर्बल, जब समय आ जाता है तो वो एक दिन अचानक आपको अपने साथ वही ले जाता है जहां से आप आए होते हैं। इस दुनिया में जितने भी भेदभाव वो किसी स्तर न कि प्रकार के, क्योंकि एकता की सभी चीजों का रहस्य है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें वास करने लगेंगे। कोशिश तो कीजिए, देखिए ना, आपको दुर्बल, निरीह, कमजोर, गरीब, अपाहिज, अपंग प्राणियों में भी प्रभु के दर्शन होने लगे। आपका बाहरी स्वभाव केवल आपके अंदरूनी स्वभाव का एक बड़ा रूप होता है। बाहर आप कुछ भी कोशिश कीजिए, लेकिन जो आप अंदर से है वो है, दिखावे से काम नहीं चलेगा। एक ना एक दिन अंदर का रूप दुनिया को पता चल जाएगा। सोचिए फिर क्या परिणाम होगा। अगर अंदर का रूप सुंदर है तो प्रशंसा मिलेगी, अगर अंदर का रूप किसी दिन अचानक बाहर निकल आया तो लोगों को सच्चाई पता चलेगी, लेकिन वो बहुत कड़वी होगी और आपको अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भगवान की पूजा एक परम मित्र के रूप में किया कीजिए। इससे अगले जीवन में सभी चीजों से बढ़कर वही वर्तमान में आपका साथी है। यदि अपने आप में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया। लेकिन स्कूल की पढ़ाई अधिकांशतः भौतिक चीजों के बारे में, भौतिक सुख साधन इकट्ठा करने के बारे में नहीं होती। धर्म को बस ग्रंथों और पोथियों में रखकर या मंदिरों और मस्जिदों और गुरुद्वारों में रखकर छोड़ दिया गया। उनको विश्वास कह दिया और जो आप कहें उसको वैज्ञानिक कैसे। आप सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक धर्मात्मा धर्म, विश्वास, यकीन, प्रशंसा और अमरत्व प्राप्त करता है। सोचिए तो सही।